ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सरकार की एक के बाद एक घटना होती रहे, उधर सारे देश में अलर्ट पहले से ही जारी किया हुआ है और उसके बाद भी पुलिस का कोई एक्शन ही नहीं दिखाई दिया। एक भी शरारती आदमी को दो डंडे नहीं लगे, तो पुलिस की प्रेजेंस और उसको काबू कैसे करेंगे? और उसके कारण से निरंतर हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी हो रही है, उनकी शीशे फोड़े जा रहे हैं, उनकी व्हीकल पड़े हैं उसको तोड़ा जा रहा है। जाने वाले आदमियों को पूछ करके तू हिंदू या मुसलमान है, जाने वाले यात्रियों को रोक करके उनके साथ बदसलूकी हो रही है। हमने इनको कहा है कि अगर आप इसको सख्ती से कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर ये सीमा से बाहर जाएगा, फिर आप हमारा दोष मत मानना। ये केवल यही नहीं, अगर यह स्थिति रही तो संपूर्ण राजस्थान में जाएगा कि राजधानी में अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर प्रदेश है कहाँ सुरक्षित। और इसलिए आनंद जी को कहा है कि दबा करके कार्रवाई करो, तब तो ये लगना चाहिए कि पुलिस की प्रेजेंस है। बाकी तो ऐसा लगता है कि पुलिस प्रेजेंट ही नहीं है। पुलिस की लापरवाही के कारण राजधानी में आम आदमी असुरक्षित है। हमने ज्ञापन देकर आज पुलिस को आगाह किया है कि वो इसके लिए जो प्रिवेंटिव एक्शन जो लेना चाहिए वो ले, लोगों में असुरक्षा के भाव नहीं आए। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा इतवार को कि इस प्रकार की घटना घटित हुई है, तो मैं ठीक 11 बजे ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पे पहुंच गया इलाके में जाने के लिए, सद्भावना बनाने के लिए। परंतु मुझे ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पे रोक दिया गया। मैं 1 घंटा वहां पे बैठा रहा। उसके बाद मेरी कमिश्नर से बात हुई कि मुझे अंदर जाने दिया जाए। लोगों के वहाँ से टेलीफोन आ रहे हैं, हिंदू अपने आप को असुरक्षित वहाँ पे महसूस कर रहा है, आप यहाँ पर देखने के लिए आए। परंतु उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। मैंने उस समय कंप्लेंट भी करी कि अमीन खान और अपने रफ़ीक खान दोनों उस इलाके में घूम रहे हैं। जब वो दोनों उस इलाके में घूम रहे हैं तो आप हमें क्यों मना कर रहे हो? परंतु उन्होंने मुझे वहाँ पर नहीं जाने दिया। ये पुलिस की पूरी निष्क्रियता थी, भेदभावपूर्ण। जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश की सरकार ये भेदभाव कर रही है वो उचित नहीं है। हिंदू मुसलमान एक समान है, सबको एक समान की नज़र से प्रशासन को देखना चाहिए। और जहाँ पर बहुतायत रूप में मुस्लिम रहते हैं वहाँ पे हिंदुओं की सुरक्षा को मजबूती देनी चाहिए, उनको सुरक्षित महसूस करना चाहिए। आज हिंदू वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, ये सरकार की फेल्योर है। स्पष्ट चीज़ है कि जिस प्रकार से पिछले 3 दिन का जयपुर का घटनाक्रम है, ये प्रदेश की राजधानी है। ऐसा लगता है कि अराजकता का माहौल है, या ना कोई पुलिस है, ना सरकार है, ना प्रशासन है। निरंकुश होकर के असामाजिक तत्व अपने मन में जो आता है, जब आता है, जिस स्थान पर आता है वो कार्रवाई करते हैं और चले जाते हैं। और 3 दिन में कोई किसी प्रकार कार्रवाई। हमने कमिश्नर महोदय को स्पष्ट रूप से कहा है, इस तरह की घटनाओं के ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। आज भी घरों के ऊपर पत्थर जमा है, लोग हथियार लेकर निकल रहे हैं, इसके वीडियो लोगों के पास हैं, नंगी तलवारें लोगों के पास में, और भय और आतंक का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई गिरफ्तारी होती है तो 151 में गिरफ्तार करके राजनीतिक दबाव में छोड़ दिया जाता है उनको। ये 6 महीनों की घटनाओं का क्रम देखें तो ध्यान में आता है कि पूरे जयपुर में इसी प्रकार की घटनाओं का एक क्रम चलाते चलाते, जहां एक वर्ग विशेष अधिक है, दूसरे वर्ग विशेष को जो माइनॉरिटी में उसको आतंकित करके कैसे वो इस स्थान को छोड़ के चला जाए, इस बात का प्रयास योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। और आश्चर्यजनक होता है जब कहीं आईबी की अलर्ट होती है कि 370 के हटने के बाद इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, उसके बाद भी राजस्थान का और जयपुर का पुलिस प्रशासन निष्क्रिय होकर के बैठा और अधिक आश्चर्य। जयपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार तुष्टीकरण करती है परंपरागत तरीके से। 4 दीवारी का बहुसंख्यक हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहा है, कावड़ियों पर पथराव होता है, मंदिरों पर पथराव होता है, और पुलिस के ड्रोन से ये बात साबित होती है कि छतों पर हथियार और पत्थर जमा है। हमने कहा है साफ तौर पर कि पूरा तलाशी अभियान चलाया जाए, जो लोग दोषी उन पर मुकदमा करके उनको पकड़ा जाए और हिंदुओं को ये भरोसा दिया जाए कि 4 दीवारी का हिंदू सुरक्षित है। ये सरकार कम से कम तुष्टीकरण बंद करे। और रामगंज तक आप ही आ जाओ और ईदगाह तक जिस प्रकार से घटनाएं 1-2 महीने में हुई है, वो घटनाएं पुलिस प्रशासन की अकर्मण्यता का दर्शक है। और मैं समझता हूं कि अल्पसंख्यकों द्वारा बहुसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, असामाजिक तत्वों के द्वारा जो पथराव किए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने में पुलिस असमर्थ रही है। हम उसके खिलाफ सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार को ये मजबूर करेंगे कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके और लोगों को सुरक्षा की भावना प्रदान करें। लगातार 3 दिन से जिस तरह से कावड़ियों पर जो पथराव हुआ,
हरिद्वार जाने वाली बस पर पथराव हुआ, उनके यात्रियों को उतार को पीटा गया। उसके बावजूद भी पुलिस निष्क्रियता रही और पुलिस की निष्क्रियता का कारण कल सामने आया। कल 10:30 बजे फिर वापस पथराव हुआ और ये जो अल्पसंख्यक समुदाय जिस तरह से पथराव कर रहा है, हिंदू अपने बचाव में लाठी या कुछ लेकर आता तो उसको गिरफ्तार किया जाता है, अल्पसंख्यकों को किसी प्रकार का नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। आज आनंद जी को यहाँ पर हमने ज्ञापन देकर आगाह किया है, या तो इनको आज की तारीख में गिरफ्तार किया जाए, नहीं कल से हम सत्याग्रह में बैठेंगे और आगे जो काम होगा उसके लिए पुलिस प्रशासन दोषी रहेगा। जयपुर के अंदर जो घटना हुई है पहली घटना नहीं है, इससे पहले शास्त्री नगर के अंदर घटना हुई थी, चौमो में भी है, सिक्कर में भी है, टोंक के अंदर भी घटना हुई है, प्रतापगढ़ में भी है। ये तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर चलने वाली सरकार है, वोट बैंक की राजनीति के ऊपर चलने वाली सरकार है। और मैं एक शब्द के अंदर कहूँगा कि निकम्मी सरकार है। अधिकारियों को बिठा रखा है लेकिन हाथ बांध के बिठा रखा है, अधिकारी कार्रवाई करने के अंदर सक्षम नहीं है। और मैं चाहूँगा कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर जनता को ही कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा। देखिए, लगातार जब से कांग्रेस सरकार बनी है, मुख्यमंत्री लगातार केवल दिल्ली घूम रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, उनको राजस्थान की कोई चिंता नहीं है। राजस्थान में एक समुदाय विशेष को खुला तांडव करने की छूट दी गई है। एक समुदाय विशेष के इशारे पर मॉब लिंचिंग का कानून लाया गया और अब हम मांग करते हैं कि ये मॉब लिंचिंग का कानून, जो ये घटना ईदगाह की घटना हुई है, इससे बड़ा उदाहरण मॉब लिंचिंग का नहीं मिल सकता। इस घटना में 2 से अधिक लोग भी थे, षड्यंत्र भी था, आगजनी भी थी, पथराव भी था और हत्या के इरादे भी थे। इन सब चीज़ों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं लग रही है। अब कानून अपने हाथ में लेने वाले लोगों पर मॉब लिंचिंग की धाराओं में यदि सरकार कार्रवाई करे और ये नहीं करेगी तो जनता अपना जवाब खुद देना जानती है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।